हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 13 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने बेसिक्स, लूप्स, कंडीशंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और कल हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो अब तक हम इतना सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं जो कि हमारा हो जाता है बिगनर्स के हाफ तक। सो नाउ वी विल बी मूविंग विद मोर डीपर इन डिक्शनरी। आज हम अपना पढ़ेंगे नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, क्या हम कैसे बना सकते हैं, हमारी नेस्टेड डिक्शनरी होती क्या है, कैसे हम डिक्शनरी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे उसकी सारी कीज़ को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम बहुत सारे उसके मेथड्स और उसकी कैसे उसकी यूज़र से इनपुट लेके नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। आज हम इन 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 13। हमारा बेसिकली हमने जो डिक्शनरी में पढ़ा था, हमारा क्या था कि हमारा हमेशा डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में होता है और हम हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होता है मेन डिक्शनरी के रिगार्डिंग कि हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अपने डे 11 में। सो नाउ हेयर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी को स्टोर किया है। डिक्शनरी में हमारी कीज़ हैं नेम, एज एंड कोर्स, वही सेम एग्जांपल जो हमने डे 11 में लिया था, जिसमें की हमारी वैल्यू है उसकी अमन 21 एंड पाइथन। ये हमारी की वैल्यूज़। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हम एक साथ सारी कीज़ को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला है कि प्रिंट कीज़, देन हमारा जो वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी पूरी डिक्शनरी को स्टोर किया था वो लिया है, देन डॉट कीज़ एंड पैरेंथेसिस। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी जितनी भी डिक्शनरी की सारी कीज़ हैं वो हमारी एक साथ प्रिंट हो जाएंगी, और जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे कितने बेसिकली कॉलम्स हैं। हमारा डिक्शनरी क्या होता है, एक तरह से कॉलम एंड हम रोज़ ही बोल सकते हैं उसको। तो कीज़ हमारा हमें ये बता सकते हैं हमारी कितनी कीज़ हैं और क्या क्या कीज़ हैं हमारी। देन नेक्स्ट हमारे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना। तो स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल था, डॉट वैल्यूज़ एंड पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि ये हमारी सारी वैल्यूज़, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है सबको प्रिंट करके दे देगा बिना किसी कीज़ के। एंड नेक्स्ट इज़ आइटम्स, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। आइटम्स मैंने आपको डे 11 पे ही बताया था कि आइटम्स हमारा होता है हमारा जितना भी डाटा है डिक्शनरी के अंदर, उसको हम आइटम्स बोलते हैं। तो हम सारा डाटा प्रिंट कराने के लिए डॉट आइटम्स एंड पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट हमारी एक नया सिंटेक्स आता है गेट सिंटेक्स, जो हमारा डिक्शनरी का है। हमारा बेसिकली गेट सिंटेक्स होता है जिससे कि हम वो सारी चीज़ें, एक कॉलम की सारी चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेम है, गेट पैरेंथेसिस एंड हमने दिया है नेम। हमारे जितने भी नेम होंगे, जितना भी हमने उसके अंदर नेम के साथ स्टोर किया होगा, तो हमारे उस पर्टिकुलर का वो हमें आउटपुट दे देगा। जैसे इसमें लिखा है गेट नेम, तो ये हमें आउटपुट देगा अमन। हम ये कह सकते हैं कि हम सिंगल कीज़ का भी एक गेट बोल के सारा आउटपुट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमें अपडेट करना, जो हमने उसमें भी सीखा था अपना कि हम कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं डे 11 में। हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो वेरिएबल था, वेरिएबल एंड देन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, देन हमने दिया था अपना जो जिस की हमें वैल्यू चेंज करनी है वो की इज इक्वल्स टू जो हमें चेंज करना है, जिसके जैसे हमने उस दिन किया था 21 को 22, वो था हमारा एक अलग प्रोसेस। अब इसमें हम देख रहे हैं अपडेट करना। स्टूडेंट हमारा एक वेरिएबल है, डॉट अपडेट देन पैरेंथेसिस, देन हमने करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट में एज हमने जो एक लिया है की, जो हमारी पहले से ही एक की है वो हमने एक ली है, देन हमारा सेमी कॉलन, देन 22। इससे हमारा जो होगा वो 21 की जगह हमारा 22 प्रिंट करेगा, क्योंकि 22 हमने इसको अपडेट कर दिया है एज को। देन नेक्स्ट हमने अपडेटेड स्टूडेंट की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हमारा एक नया सिंटेक्स आता है, पॉप सिंटेक्स। तो पॉप सिंटेक्स हमारा होता है किसी भी चीज़ को अगर हमें डिलीट करना है, किसी पूरे पेयर को, की एंड वैल्यू दोनों पेयर को हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमने अब तक 11th डे पे भी नहीं पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो है स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल डॉट पॉप। पॉप से होगा कि हमारा जो भी हम फिर उस पैरेंथेसिस के अंदर देंगे, हम की देंगे, हम वैल्यू से कभी भी उसको डिलीट नहीं कर सकते, हम पॉप के बाद हमेशा की देंगे। तो की जो हम देंगे वो हमारी पॉप हो जाएगी, मतलब कि वो हमारी डिलीट हो जाएगी। सो प्रिंट and student, and we are all set. Then if we run this command, you can see that our first was to print all the keys. हमने अपनी सारी कीज़ को प्रिंट करवाया। इसने बताया डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, जिसका मतलब होता है डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज़, मतलब कि पूरी डिक्शनरी में हमारी जितनी भी कीज़ थी वो है नेम, एज एंड कोर्स। आप देख सकते हैं हमारी कीज़ है नेम, एज एंड कोर्स। नेक्स्ट हमने जो करवाया था वैल्यूज़, डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, मतलब कि जितने भी हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ है, डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ थी अमन, 21 एंड पाइथन। तो यही तीनों हमारी वैल्यूज़ थी। नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स का मतलब होता है हमारा
उन दोनों का पेयर, जो मतलब मैंने आपको बताया था सारा हमारा डाटा। तो इसमें हमारा डाटा क्या है, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स यानी डिक्शनरी के आइटम्स नेम कोमा अमन, यही हमारा एक पूरा पेयर था। तो ये एक पैरेंथेसिस के अंदर, देन नेक्स्ट एज 21 ये एक पैरेंथेसिस के अंदर, देन नेक्स्ट कोर्स एंड पाइथन ये एक पैरेंथेसिस के अंदर। जिससे क्या हो गया, इसने हमारा सारा डाटा को हमें प्रिंट करके दे दिया। इससे हम अपना सारे आइटम्स एक साथ ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या करवाया था, हमने गेट सीखा था। तो स्टूडेंट डॉट गेट, किसी भी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा लें, लाइक प्रिंट देन ब्रैकेट, देन हमारा आता है स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल है वो। उसके बाद हमने लगाया अपना पैरेंथेसिस, देन हमें वो की डाली जिसका हमें चाहिए वैल्यू। हमारा एक और तरीका हो सकता है जो है ये स्टूडेंट डॉट गेट, गेट जो हमारा सिंटेक्स है, देन पैरेंथेसिस, देन की जो हमारी है, देन हम की डालेंगे, उसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसने हमारी वैल्यू दे दी अमन, जो कि इसमें था अमन। देन हमने अपडेट करी है, अपडेट एज हमने करी थी 22, तो नेम अमन एज 22 जो हमारी अपडेट हो चुकी है। एंड देन हमने किया था पॉप। तो पॉप का मतलब था जिसमें कि हम अपना कोई भी एक पूरा की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने कोर्स को डिलीट किया था, तो आप देख सकते हो इसमें से कोर्स डिलीट हो गया, इसमें सिर्फ नेम और एज बचा हुआ है। सो ये थे हमारे कुछ डिक्शनरी के मेथड्स जो हमारे लूप बनाने में या और भी कहीं हमारे, जैसे कि हम किसी भी कोई हम डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें हमारे बहुत काम आते हैं ये सारी चीज़ें। लाइक हमें सारे के सारे एक नेम्स चाहिए तो हम कर सकते हैं वो वैल्यूज़ के लिए। अगर हमें एक साथ सारे नेम्स चाहिए तो वेरिएबल डॉट वैल्यूज़ करेंगे तो हमें अपने सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हमें एक साथ सारी कीज़ चाहिए तो स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल है डॉट कीज़, तो हमारी सारी कीज़ आ जाएंगी। Subscribe my channel and press the bell icon for more updates and regular videos for coding and Python. Thank you so much. नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेस्टेड डिक्शनरी पे। नेस्टेड डिक्शनरी होता क्या है? सो बेसिकली नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर हम उसी चीज़ को लाएं। जैसे कि हमारा होता है नेस्टेड लूप, लाइक लूप के अंदर कोई लूप चलाना, तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। हम डिक्शनरी के अंदर ही एक डिक्शनरी बनाए, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। लूप में हमारा होता है जैसे कि हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में हमने चेक किया, देन हम फॉर के अंदर एक वाइल लूप चला दिया, फिर फॉर लूप के अंदर ही एक फॉर लूप चला दें, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। कि हमारा एक लूप की वजह से हमारा दूसरा लूप भी चले। तो ऐसे ही हमारी एक नेस्टेड डिक्शनरी होती है। इसमें हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, हमने एक डिक्शनरी बनाई करली ब्रैकेट्स के अंदर जिसकी हमारी कीज़ हैं 1 2 एंड 3 एंड वैल्यूज़ है हमारी ये पूरी की पूरी। हम वैल्यूज़ की जगह पर अपनी और भी कीज़ डाल देते हैं, लाइक एक डिक्शनरी पूरी ही डाल देते हैं हम। हमारी 1 जो की थी उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी डाली जिसमें है नेम अमन मार्क्स 80। देन 2 जो हमारी की है उसकी हमने पूरी एक जो वैल्यू थी उसके अंदर पूरी एक डिक्शनरी डाल दी जिसमें नेम रिया मार्क्स 85। ऐसे करके हमने 3 डिक्शनरीज बनाई हैं एक मेन डिक्शनरी के अंदर, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा एक पूरा सॉर्टेड रहेगा और हम चाहें तो दूसरी जो डिक्शनरी है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब हम वो देखेंगे हम वो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने किया है कि हम सारे कैसे उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम एक लूप बनाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप में है कि की कोमा वैल्यू, की कोमा वैल्यू जो हमारी जितनी भी 1 2 3 की हैं ये होंगी, वैल्यूज़ में हमारी ये पूरी की पूरी डिक्शनरी होगी। तो की कोमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, आइटम्स मतलब कि पूरा का पूरा डेटाबेस जो है हमारा, मतलब जितना भी डाटा है उसको हम आइटम्स बोलते हैं। तो प्रिंट की देन सेमीकोलन देन वैल्यू। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 इनको कीज़ में मानेगा और पूरी डिक्शनरी को हमारी वैल्यू मानेगा। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, जैसे ही हम इसको रन करते हैं आप देख सकते हो इसने 1 2 3 हमारी की ली है और बाकी ये जितने भी 3 पूरी डिक्शनरी है ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो ये था हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। अब हम कैसे सिंगल एक हमें जो वैल्यू है हम उसके अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम वो देखेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे उसकी, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे उसकी लोकेशन, लाइक उसका इंडेक्स क्या है। तो स्टूडेंट हमारा जो वेरिएबल था उसके अंदर जो 2 है ये जो हमारा है इसको हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसको ये इसका अपना एक इंडेक्स है, हम की से ही तो वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी भी कीज़ से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें ये सेकंड वाली डिक्शनरी चाहिए तो हम इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इसकी की को लेंगे, जो इसकी की है 2। तो हमने इसको डाला है स्क्वायर ब्रैकेट में,
इसमें डालने से क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल था ये सबसे पहले एक्सेस करेगा इस पूरी सेकंड को। इसमें से हमें चाहिए कि उसका क्या नेम है, तो उसके बाद हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेम। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस पूरी डिक्शनरी में चेक करेगा कि 2 कहाँ पर है। देन 2 मिलने के बाद ये पूरे वैल्यू को एक्सेस करेगा, पूरी वैल्यू में चेक करेगा नेम कहाँ पर है। तो नेम ये इसको चेक करेगा, देन ये हमारी वैल्यू दे देगा रिया, जो इसको चाहिए थी। देन हमारी ये हो जाता है कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम नेम की जगह मार्क्स लाएं, तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे नेम को मार्क्स की जगह, तो हमें मार्क्स दे देगा। लाइक अगर हम इसको अब रन करके दिखाते हैं, हमने इसको रन किया, अब देख सकते हो इसने एक सिंगल वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू थी उसको एक्सेस कर दिया, जो है हमारी रिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हम यूज़र इनपुट नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं, कि हम यूज़र से इनपुट लें और हमारी नेस्टेड डिक्शनरी बन जाए। तो यूज़र से इनपुट लेने का हमारा है कि हम सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। सो यूज़र इनपुट नेस्टेड डिक्शनरी में क्या होगा कि हम कैसे नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं यूज़र से इनपुट लेके। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे एम्प्टी डिक्शनरी, जो है हमारी रिकॉर्ड्स नाम की। रिकॉर्ड्स हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। देन हमने इनपुट लिया कि हमें कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि उसी हिसाब से हम अपनी कीज़ को लेंगे। हमने लिया n इज टू इंट इनपुट हाउ मैनी स्टूडेंट्स। फिर हम n जो हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे सारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं, हम उसके ऊपर एक लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज n। हम n तक हमने ये लूप चलाया। देन जो i था ये उतनी बार लूप को रन करेगा। देन रोल नंबर हम लेंगे, देन नेम एंड मार्क्स। हम इन तीनों का इनपुट लेंगे। लाइक रोल नंबर में इसने इंट का इनपुट लिया है, नेम में इसने डायरेक्ट स्ट्रिंग इनपुट लिया है, एंड मार्क्स में इंट का इनपुट लिया है। देन हम करेंगे रिकॉर्ड्स, देन हमारा ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड रोल। हम सबसे पहले जो हमारा रिकॉर्ड्स था वेरिएबल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स से हमारा क्या होता है, हमने 11 डे पे पढ़ा था कि हम उससे हम अपना क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं। इसने जितना भी रोल नंबर था उसमें इसको ऐड किया। देन इज इक्वल्स टू, इसने एक अंदर ही रोल नंबर के अंदर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम, इसने ये नेम ले लिया। देन मार्क्स, इसने मार्क्स ले लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा इसने एक रोल नंबर जो था उसके अंदर हमारा ये ऐड कर दिया, लाइक नेम भी और मार्क्स भी। और ये हमारा जो रोल नंबर है, रोल नंबर हमारी की होंगी और बाकी हमारे वैल्यूज़ होंगी। लाइक अगर हम अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद इसने पूछा हाँ मैंने स्टूडेंट, तो हम इसको बोलते हैं 3 स्टूडेंट्स। एंड देन रोल नंबर हमारा 1, नेम उसका हो गया संभव, एंड देन मार्क्स 80। देन हम रोल नंबर डालते हैं 2, उसका नेम हम ABC ले लेते हैं, एंड मार्क्स ले लेते हैं 90। देन रोल नंबर 3, नेम हम ले लेते हैं XYZ, देन उसका 50 मार्क्स डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनल रिकॉर्ड में इसने मेरे को दिया है, ये पूरी एक डिक्शनरी बना दी। इस पूरी डिक्शनरी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारे रोल नंबर हैं ये तो हमारी कीज़ हैं, लेकिन बाकी जो हमारा डाटा है ये सारे हमारे हैं वैल्यूज़। और वैल्यूज़ हमने जैसे कि हमने इसमें डाला था रिकॉर्ड्स, स्क्वायर ब्रैकेट एंड रोल। रोल को हमने ऐड किया था, रोल को ऐड करने से क्या होगा, वो हमारी कीज़ बन जाएंगी। और कीज़ को ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ही ये डिक्शनरी बना देते हैं। अंदर डिक्शनरी बनाने से ये उसके अंदर ऐड कर देगा। सो ये था हमारा, इसने मेरा नाम, हमारे मार्क्स, ये 3 जगह पर ऐड किए हैं और 3 इसने बना दिए। सो ये हमारा फाइनल रिकॉर्ड था। और ऐसे हम यूज़र इनपुट नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिक्शनरी मेथड्स एंड नेस्टेड मेथड्स। कल से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा होगा कि हम कैसे पाइथन के अंदर लॉजिक्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको कोड लिखना तो आता है लेकिन वो लॉजिक्स यूज़ नहीं कर पाते। तो लॉजिक यूज़ करने के लिए हम कल से 10 डेज़ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बाद हम अपना उसको ये बताएंगे कि कैसे वो लॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर डे 13, and from tomorrow we will be uploading 2 videos continuously, and thank you so much. Stay connected for day 14. Assignment, code and notes will be available on my GitHub page. You can go there, I have pinned the comment. Go there and check out those, do the assignments. You will get more deeper in these concepts. Thank you so much.